एक सुंदर से जंगल में एक सोन चिड़िया रहती थी। सोन चिड़िया बहुत ही सुंदर और ईमानदार थी। एक दिन सोन चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए गई तो उसे वहां पर एक सोने का हार पड़ा मिला। चिड़िया फौरन उस हार के पास आती है और कहती है, ये हार तो बहुत कीमती दिखता है और यह हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ पर गिर गया है। मुझे उस पक्षी को उसका ये हार लौटाना होगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार किसका है? चलो मैं सभी पक्षी के पास जाकर पूछ लेती हूँ। फिर सोन चिड़िया वह सोने का हार लेकर कबूतर जी के पास चली जाती है। कबूतर जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं सोन चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा सोने का हार मेरे पास कहाँ से आएगा? पता नहीं कबूतर जी, ये किस पक्षी का सोने का हार नदी के पास गिर गया। अब उस पक्षी को मैं कहाँ ढूंढूं? सोन चिड़िया, तुम एक काम करो, यह हार लेकर तोता जी के पास चली जाओ। क्या पता यह हार तोती रानी का हो। ठीक है कबूतर जी, मैं तोता जी के पास जाकर पूछती हूँ। फिर ये कहकर सोन चिड़िया तोता जी के पास चली जाती है। तोता जी, ओ तोता जी, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ सोन चिड़िया। सोन चिड़िया, सब ठीक तो है? तुम आज सुबह सुबह मेरे घर पर आई हो, क्या बात है? हाँ तोता जी, सब ठीक है। तोता भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? सोन चिड़िया, ये सोने का हार मेरा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक अपनी पत्नी को एक कपड़ा भी नहीं दिलाया। मेरा कैसे होगा? मेरी पत्नी तो कई दिन से मेरे से झगड़ा कर ही रही थी, मुझे सोने का हार दिला। लेकिन मैं ठहरा गरीब, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। इसकी वजह से वो मेरे से नाराज होकर अपने मायके चली गई। अरे भाई, अब मैं इस हार के असली मालिक को कहाँ ढूंढूं? फिर वहाँ से सोन चिड़िया वह हार लेकर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं सोन चिड़िया, यह सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा सोने का हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, मैं उस अमीर पक्षी को कहाँ ढूंढूं? सुबह से तो मैं सभी पक्षियों के पास जा चुकी हूँ, पर सब मना कर देते हैं। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? उदास मत हो सोन चिड़िया, मिल जाएगा इस सोने के हार का असली हकदार। चलो बुलबुल बहन, मैं कालू जी से और पूछ लेती हूँ। फिर सोन चिड़िया वह सोने का हार लेकर कालू कौवा के पास पहुँच जाती है। कालू जी, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या यह सोने का हार तुम्हारा है? हार की बात सुनकर कालू कौवा तुरंत दरवाजा खोल देता है। हाँ हाँ सोन चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ सोन चिड़िया, पक्का ये सोने का हार हमारा ही है।
सोने का हार शादी के वक्त मेरी ननद ने मुझे तोहफे में दिया था। कभी भाभी, ये हार तो बहुत ही महंगा लगता है। आइंदा ये हार तुम संभाल कर रखना, ठीक है? इतना कहकर सोन चिड़िया वह सोने का हार काली कौवी को देकर वहां से चली जाती है। कौवी रानी, मुझे तो नहीं लगता कि हमारी कंजूस बहन ने आपको इतना महंगा सोने का हार दिया होगा। कालू जी, आपकी इतनी कंजूस बहन मुझे इतना सुंदर सोने का हार दे पाएगी, आपको लगता है? मैंने तो सोन चिड़िया से झूठ बोला कि ये सोने का हार मेरी ननद ने मुझे दिया था। दरअसल ये तो हार मेरा है ही नहीं, मैंने तो ले लिया सोने का हार। कौवी रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब सोन चिड़िया से कह रही थी तो मुझे भी लगा कि ये सोने का हार तुम्हारा ही है। कालू जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। आप तो कभी लाकर मुझे देते नहीं सोने का हार। अब मैं जल्दी से इसे छुपाकर रख लेती हूँ। फिर काली रानी वह हार छिपाकर रख लेती है। इधर गिद्ध रानी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। वो गिद्ध राजा से कहती हैं, अजी सुनते हो, आज मेरा सोने का हार कहीं गिर गया है। मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं नहीं मिल रहा। अरे तुम परेशान मत हो, यहीं कहीं होगा, अभी मिल जाएगा। दरबान, देखो तो रानी जी का सोने का हार कहाँ गिर गया है। फिर सारे दरबान मिलकर गिद्ध रानी का सोने का हार ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरा महल छानने के बाद भी गिद्ध रानी का सोने का हार कहीं नहीं मिलता। फिर गिद्ध राजा गिद्ध रानी से पूछते हैं, अरे रानी, तुम सुबह से कहाँ गई थी? कहीं नहीं राजा जी, मैं तो बस सुबह से अपनी सखियों के साथ नदी पर जल लेने के लिए ही गई थी, बस। फिर गिद्ध राजा उल्लू दरबान को नदी पर भेजते हैं। बहुत ढूंढने के बाद कहीं नहीं मिलता। फिर गिद्ध राजा इनाम की घोषणा करवा देते हैं। सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। जो कोई गिद्ध रानी का सोने का हार लाकर देगा, उसे राजा जी 10,000 रुपए का इनाम देंगे। अब सारे पक्षी आपस में बात करने लगे। तभी तोता और तोती आपस में कहते हैं, कहीं ये वही हार तो नहीं जो सोन चिड़िया हमारे पास लेकर आई थी? हाँ हाँ तोती रानी, हो सकता है। चलो सोन चिड़िया के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो दोनों सोन चिड़िया के पास जाते हैं। सोन चिड़िया, ओ सोन चिड़िया। हाँ तोती भाभी, आई। हाँ भाभी जी, क्या काम है? आपको कैसे आना हुआ? अरे वो जो सोने का हार तुम मेरे पास लाई थी, वो कहाँ है? वो गिद्ध रानी का हार है। अरे वो तो काली रानी ने ले लिया था मुझसे, तो इसका मतलब उन्होंने झूठ बोल दिया था मेरे से। चलो चलकर उनसे वो हार ले लेते हैं। फिर वो सब कालू कौवे के घर पहुंचते हैं, लेकिन उनके घर पर तो ताला लगा होता है। फिर वो सब वहां से सीधा गिद्ध राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर गिद्ध राजा कालू कौवा और काली रानी को ढूंढकर उन्हें कैद की सजा सुनाते हैं और सोन चिड़िया को उसकी ईमानदारी का इनाम देते हैं।